एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका जो नया सिलेबस आया है हिस्ट्री जी का, हिस्ट्री जेनरिक जो आपका जी पेपर जो है हिस्ट्री का, विनोबा यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 2 के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1857 का विद्रोह जिनको भी पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी हो, ठीक है, तो उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पूरा 1857 के विद्रोह के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, आपको यहाँ नोट्स भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। ये जिनको ये मतलब टॉपिक पढ़ना है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे सन 1857 का विद्रोह आधुनिक भारतीय इतिहास का एक स्वर्णीय अध्याय है। जिस समय पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों का परचम लहरा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अंग्रेजी राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। चारों ओर शांति छाई हुई थी जो एक तूफान के आने के पहले की शांति थी। तो ये एक पॉइंट मिल गया, आपको लिखना है कहीं पे। ये तो मेन तो ग्रेजुएशन के लेवल पे हो कि अगर पॉइंट लिखना है, लेकिन आपको यहाँ से जो जो आपको जीएस का कंटेंट मिलता है, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा, वो चीज़ आप यहाँ पर क्या कारण था, विद्रोह का क्या कारण था, राजनीतिक कारण ये वो, ठीक है, वो सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग साथ में भी लिख सकते हैं, पॉज करते करते भी लिख सकते हैं, और या तो आपको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। यह शांत ये शांति 1857 ईस्वी में एक ऐसे ज्वालामुखी की के रूप में फूट पड़ी कि उसके जोर से ब्रिटिश साम्राज्य की दीवारें कांप उठी। यूं तो इससे पहले भी अंग्रेजों के विरुद्ध छिटपुट विद्रोह हुए थे, जैसे 1831-32 ईस्वी छोटा नागपुर का कोल विद्रोह तथा 1855 से 1856 तक का संथाल विद्रोह। लेकिन 1857 ईस्वी का विद्रोह सबसे संगठित और भयानक था, ठीक है। तब हम देखेंगे विद्रोह के कारण कि इस विद्रोह के कारण क्या क्या थे। ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना के फलस्वरूप भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आमूल परिवर्तन हो रहे हैं, ये उनके प्रतिक्रिया से चारों ओर असंतोष ज्वाला फैल रही थी। मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक और तत्कालीन कारण। ये जो कारण जो भी पढ़ रहे थे ब्रिटिश कारण, तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, ठीक है, सैनिक और तत्कालीन कारण। ये सब चीज़ को 5 भाग में मुख्य तरह से बात करते हैं। यहाँ तो बहुत कुछ मिल गया: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक और सैनिक और तत्कालीन कारण, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण को समझेंगे। पहला में क्या लिखा हुआ है? डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, ठीक है। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति जो थी वो राजनीतिक कारण कैसे बने उसको देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के अधिकांश राजनीतिक कारण डलहौजी के शासनकाल में उसकी राज्यवादी नीति के कारण पैदा हुए। डलहौजी ने अपहरण नीति द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध करके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारतीय राजाओं में घोर असंतोष एवं क्षोभ कर दिया। उसने अवध को हड़प लिया। बहुत से निसंतान राजाओं को उनके गोद लेने के अधिकार से वंचित करके उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, वाधव और जैतपुर का विलय इस नीति के अंतर्गत किया गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देख लिए, किसका नीति देख लिए, उसको देखते हैं। डलहौजी के समाजवादी नीति को देख लिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मुगल सम्राट के साथ द्विव्यवहार कैसे हुआ, ठीक है। तो डलहौजी ने मुगल सम्राट को उसे दिल्ली का किला छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है। दिल्ली का किला छोड़ने के लिए बाध्य किया। उसकी पेंशन भी कम कर दी गई। अंग्रेजों के इस नीति से मुसलमानों में और
विशेषकर दिल्ली में बड़ा असंतोष फैला और बहादुर शाह का दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख ली। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ से। डलहौसी ने भूतपूर्व पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन बंद कर हिंदुओं में भी भारी उत्तेजना फैला दी। इस तरह हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही नाराज हो गए तथा उनकी भावनाओं को चोट पहुंची। भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण एवं असमानता का व्यवहार। ठीक है, ये कारण बना भारतीयों के प्रति जो ब्रिटिश के द्वारा तिरस्कार पूर्ण और असमानता का व्यवहार हुआ। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनंत तिरस्कारपूर्ण था। उन्हें अविश्वास के दृष्टि से देखा जाता था तथा किसी भी ऊंचे पद पर उनकी नियुक्ति नहीं होती थी। कोई भी ऊंचा पोस्ट पे उसका इंडियन का नियुक्ति ही नहीं होता था। ठीक है, इनके प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अत्यंत ही क्रूर रहता था, बहुत क्रूर रहता था। ठीक है, एवं हिंसात्मक रहता था। ठीक है, मारपीट होते रहता था। उच्च वर्ग के लोग राज्यों का अपहरण, ठीक है, और कठिनाई। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग राज्यों का अपहरण भी होता था और टाइम भी होते थे लोग। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अंग्रेजी शासन में असंतोष से अंग्रेजी शासन एवं उसके विधि विधानों से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। उनकी व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था में इतनी जटिलता भरी थी। ब्रिटिश न्यायाधीश ब्रिटिश शासकों की भांति देश की भाषा, राजनीति, रीति देख लेते क्या है। रीति नीति एवं कानून से इतने अनभिज्ञ थे कि उनका न्याय आम जनता की समझ से परे था और उनकी विपत्ति का कारण बन रहा था। इससे उत्पन्न असंतोष का विस्फोट आवश्यक भावी था। तो चलिए यहाँ पर इसका सारांश क्या उसको समझाते हैं कि अंग्रेजी शासन का असंतोष सबसे मेन चीज क्या था। यहाँ पर भाषा भारती जो हम लोग तो हिंदी जानते हैं, हिंदी जो उसका रीजनल लैंग्वेज है वो लोग जानते हैं। अब अचानक से आके वो लोग अपने ब्रिटिश इंग्लिश बोलने लगे। ठीक है, उसका रणनीति समझ में नहीं आने लगा। ठीक है, उसका कानून समझ में नहीं आने लगा। क्यों? क्योंकि भाषा की थी, उस देश की भाषा के कारण ब्रिटिश शासकों की भारतीय देश की भाषा, ठीक है, अलग था। ठीक है, इसी कारण से। अब आगे देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था 1857 का विद्रोह का। ठीक है, 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में पश्चिमी सभ्यता के प्रचार के प्रयास एवं भारत में सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में किए गए सुधार ने भारतीयों में गंभीर भ्रम पैदा कर दिया। उन्हें शक हो गया कि अंग्रेज उनके पुराने धर्म और नीति रिवाजों को समाप्त कर उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ भी संप्रदाय द्वारा संचालित आंदोलन ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काया। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के क्रम में राम और रहीम की समान रूप से कटु आलोचना की। राम का भी रहीम का, मतलब हिंदू को भी मुसलमान को, दोनों का धर्म को क्या कर रहा था? आलोचना कर रहा था उस समय से, कटु आलोचना की और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। ठीक है, ईसाई का जो वहाँ पर पादरी था। चूंकि अंग्रेज अफसरों से इनका निकट संबंध रहता था। ठीक है, तो अंग्रेज से निकट संबंध रहता था, अतः हिंदू तथा मुसलमान दोनों ने इन्हें शंका तथा घृणा के दृष्टि से देखा। यह भी एक कारण बना 1857 का विद्रोह का। ठीक है, तब आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश राज्य की स्थापना ने सारे भारत को आर्थिक संकट में जकड़ लिया था। आखिर भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य ही तो आर्थिक लूट ही थी। आर्थिक लूट करना है, यही उद्देश्य था।
जमींदारों की जमीनें हड़प लेने के कारण उन पे हजारों आर्थिक बेकार और असहाय हो गए थे। ठीक है, आश्रित हजारों आश्रित जो जमींदार पे आश्रित थे वो भी बेकार और असहाय हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध उनमें तीव्र असंतोष प्राप्त हो गया। ठीक है, उन्हें भी असंतोष प्राप्त। डलहौजी द्वारा नियुक्त इनाम कमीशन ने दक्षिण भारत में 20,000 जमींदारों को जब्त कर स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया। नवाब के सलाहकार और अफसर पेंशन के अभाव में लाचार हो गए। सेवाएं खत्म किए जाने के कारण सैनिक बेकार हो गए। लगान की कठोरता से वसूली के कारण जनता में अलग हाहाकार मचा हुआ था। सारा अवैध अंगारे की भांति सुलग रहा था। ठीक है, यहाँ देख ले, अभी आगे नहीं हुआ था स्क्रीन। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अब आता है चौथा कारण, क्या था हमारा? सैनिक कारण। ठीक है, सैनिक कारण को देखते हैं। सैनिक कारण को देखते हैं। अंग्रेजी सेना में अधिकांश सैनिक भारतीय थे, परंतु सेना में अन्य स्थान नगण्य था। एक ही कार्य के लिए उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। प्रोन्नति के अवसर नहीं थे, मतलब कि जो प्रमोशन होता है वो नहीं था वहाँ पर। ठीक है, आपको सेना का मतलब कि अगर आपको मतलब कि अगर मरने वाला जॉब है तो वो आपको ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर उच्च अधिकारी है तो वो वहाँ पर ब्रिटिश से होते थे। ठीक है, या तो उनके चमचे, जो बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या है, इसके अतिरिक्त सेना का अनुशासन दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। विशेषकर बंगाल की सेना में उच्च नीच जात पात की कठोरता दिखाई जाती थी। ठीक है, मतलब कि जो सेना है उच्च नीच उसमें दिखाया जाता था। वे लोग सेना में सभी जातियों के मेल मिलाप भोजन आदि का नहीं सहन कर सके। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ऊंच नीच, जिससे क्या होता है कि जब सेना है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर छोटा बड़ा जो भी होगा सब सेना, तो वहाँ पर सब छोटे एक साथ खाना ये ठीक है, वो सब सहन नहीं कर सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। कैनिंग ने एक कानून बनाया, जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट। ठीक है, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर विदेशों में सेवा करना भारतीयों सैनिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, समुद्र पार कर मतलब विदेशों में जाके सेवा करना, ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया भारतीय सैनिकों ने। अब क्या है तत्कालिक कारण, क्या था तुरंत उस समय क्या हुआ था जिसका जो एक कारण बना इसका। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तात्कालीन कारण, ऐसे विस्फोटक स्थिति में अंग्रेजों द्वारा दूसरा कार्य था सेना को एक नए प्रकार के ये कारतूस देना। ठीक है, एक नया प्रकार का कारतूस क्या होता है? जो बॉम्ब होता है। ठीक है, बॉम्ब में ऐसे करके एक रबड़ लगा हुआ रहता था। ठीक है, कोई चीज़ का। ठीक है, उसको खींचना पड़ता है, उसको फेंकना पड़ता, तो वो जाके विस्फोट करता है। तो ये कारतूस जो बनाया गया था ना, वो बना दिया गया था गाय और सुअर के मांस का। ठीक है, तो यही अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। जिसे छोड़ने से पहले दांतों से काटना पड़ता है, मतलब उसको काटना पड़ता है, खींचना पड़ता है। ठीक है, अफवाह फैल गई कि इन कारतूस के पॉलिश में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके पॉलिश में, कारतूस के पॉलिश में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है। इससे हिंदू और मुसलमानों दोनों भड़क उठे। इस असंतोष की चिंगारी को नाना साहेब और अवध के नवाब के समर्थकों, झांसी की रानी लोग जो पहले ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पंडियत्र मतलब क्या बोलते हैं, मतलब यंत्र क्या बोल सकते हैं, मतलब योजना रच रहे थे वो, और क्या है षड्यंत्र रच रहे थे, में लगे हुए थे। अपने अनवरत प्रचारों से और भी सुलगा दिया, मतलब जो वहाँ पर आग लगा था उनको और भी क्योंकि ब्रिटिश सबको आज़ादी चाहिए था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह में ये जो कारण था वो तत्कालीन कारण बना। ठीक है, कि
जो ये कारतूस वाला बात था, ठीक है, ये चीज़ को ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार ज्वालामुखी, यहाँ पर रखें, इस प्रकार ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे समस्त देश के में एक साथ ही भयानक विस्फोट हुआ, जिससे प्रचंड लपटे सतलज से नर्मदा नदी का लपलपान लगी। मतलब यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया गया, मतलब कहने का यह मतलब है कि जैसे कि हिंदू भी था, मुस्लिम भी, दोनों का रिलीजन को ठेस पहुंचा था। तो उसी कारण से क्या हुआ, सब जगह से एक ही बार में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ये चीज़ था 1857 का विद्रोह का परिणाम क्या हुआ उसको देखते हैं। यद्यपि यह क्रांति सफल नहीं हुई, तो आज़ादी नहीं मिला, उस समय तो नहीं मिला था। यद्यपि इससे परिणाम बहुत व्यापक हुआ, ठीक है, बहुत व्यापक परिणाम हुआ। इससे मुख्य परिणाम निम्नलिखित है। प्रशासन का प्रभाव क्या हुआ, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी में एक कानून, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पास करके भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। और आगे क्या है देखते हैं। गवर्नर जनरल को एक वायसराय की उपाधि दी गई। प्रशासन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों द्वारा सम्राट के नाम पर द्वैध शासनी प्रणाली सदा के लिए अंत हो गया। महारानी विक्टोरिया भारत की एक छत्र सामग्री घोषित हुई, ठीक है। अब दूसरा क्या था उसको देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन नीति में परिवर्तन। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया की ओर से नई शासन नीति की घोषणा की गई। इस घोषणा को भारतीयों का अधिकार पत्र, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपुल कहा गया, क्योंकि इससे भारतीयों के अधिकार के संबंध में बहुत कुछ कहा गया, ठीक है। उसको आगे देखते हैं। भारतीय नरेशों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की गई संधियों को मान्यता मिला, ठीक है। फिर भारतीयों के प्राचीन नीति रिवाजों, अधिकारों, परंपरा की रक्षा का वादा मिला, ठीक है। जैसे कि विद्रोह हुआ, ठीक है, तो उन लोग को हल्का झुकना पड़ा कि ये मिलेगा आप लोग को। जैसे कि यहाँ पर रिलीजन का कोई उसका ये वैल्यू नहीं मिल रहा था, ठीक है, धर्म को नहीं मिल रहा था, ईसाई को प्रमोट किया जा रहा था, तो वो सब क्या हुआ, बंद हुआ और सबको मतलब कि अधिकार मिला, ठीक है। अब वो लिखित पे मिला, नाम पे मिला, वो चीज़ को देखना है, ठीक है। बस बात पे कि मिल गया, रियलिटी में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। भारतीयों के प्राचीन नीतियों रिवाजों को रक्षा का वादा मिला, ठीक है। विद्रोह के प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वालों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को क्षमादान दिया गया, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी बोला गया कि जाति के द्वारा, जाति या लिंग धर्म के द्वारा वहाँ पर उस समय किया जा रहा था, है ना। अब आगे देखते हैं। धार्मिक विश्वासों के हस्तक्षेप की नीति का अवशासन दिया गया। अब क्या है, सैनिक नीति में परिवर्तन क्या हुआ उसको देखना है। सैनिक नीति वहाँ पर था, देखे थे हम लोग सैनिक में क्या कारण था, तो सैनिक में कारण था, उसमें अब क्या, उस नीति में क्या परिवर्तन है उसको देखते हैं। इस क्रांति का तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव अंग्रेजों की सैनिक नीति में व्यापक परिवर्तन था, क्योंकि सेना में 1857 ईस्वी विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी सेना ने, ठीक है। अब सेना में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया, ठीक है। अब क्या किया उन लोग, दिमाग लगा, फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाने लगा। सेना में यूरोपियन की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है, यूरोपियन की संख्या बढ़ा दी गई। तोप खाने को संचालन अंग्रेजों अफसरों द्वारा, ठीक है, करवाया गया। सेना को जनता से दूर, राष्ट्रीय भावना ना पनपे, ठीक है,
सेना को जनता से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय भावना ना पनपेगी, राष्ट्रीय भावना पर आज़ादीवादी के बारे में ना सोच, उसको जनता से दूर रखा गया। ठीक है, सेना का इस प्रकार पुनर्गठन प्रत्येक जाति एवं धर्म के सैनिक अलग अलग टुकड़ियों में बांट रहे और उनमें राष्ट्रीय एकता नहीं पनपने लगे। ठीक है, मतलब कि जो एक जाति का एक जाति में इसमें रख दिया, ठीक है, तो उससे क्या होने लगा कि उसमें राष्ट्र, मतलब कि मेन मोटो था कि इसमें राष्ट्र एकता फिर से ना पनपे, फिर से विद्रोह ना हो, इसी के कारण से। ठीक है, आंतरिक उपद्रव के अंग्रेजों सैनिक और विदेशी अभिदानों में भारतीय सैनिक को भेजने की नीति अपनाई गई। ठीक है, मतलब कि विदेशी अभियानों में कोई विदेशी अभियान चल रहा है तो भारतीय सैनिक को क्यों वहाँ रहेगा, तो यहाँ पर उसका क्या, उसका राष्ट्रीय एकता जन पनपेगा क्या? कुछ नहीं। ठीक है, वो चीज़ राष्ट्रीय भावना नहीं जन पनपेगा। अब यहाँ देखते हैं फूट डालो की नीति का जन्म कैसे हुआ। सरकार ने फूट डालो राज्य करो, फूट डालो शासन करो, वही है, का बीजारोपण किया ताकि देश में हिंदू और मुसलमान फिर एकत्रित ना हो। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ फूट डाला, शासन करा, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया और उसका फ़ायदा किसको होता है? अंग्रेज को हो रहा। इन्होंने मुसलमानों को फटकारा और हिंदुओं को गले लगाया। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के काल में मुसलमानों को गले लगाया और हिंदुओं को के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की। इसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में हुआ। यहाँ पर अभी इसका परिणाम हम लोग को देखने को मिलता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है, ठीक है, उसका परिणाम हम लोग को यहाँ देखने मिलता है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, बहुत सारा विभाजन हुआ था उसी के कारण। प्रशासनिक सुधारों का आरंभ। क्या सुधार का आरंभ हुआ उसमें देखते हैं। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन का भार अपने ऊपर लिया अतः उनका ध्यान देश की आंतरिक दशा को सुधारने की ओर उन्मुख हुआ। यहीं से भारत के संवैधानिक विकास स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ। ठीक है, स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ। अधिकार प्राप्त शासन में भाग लेने का मौका मिला। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का बीजारोपण हुआ। उसी समय से प्रजातांत्रिक शासन का मतलब कि कहीं कहीं इलेक्शन, छोटा एरिया में इलेक्शन होने लगा। ठीक है, प्रजातांत्रिक शासन होने लगा। ठीक है, चुना जाने लगा। ठीक है, और ये सब होने लगा। अंग्रेजों एवं भारतीयों के बीच अविश्वास एवं घृणा की उत्पत्ति हुई। छठा पॉइंट है, उसको डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, आप लोग इतना ही पढ़ना, 5 पॉइंट, अगर 5 पॉइंट इसमें उत्तर लिख दोगे, ठीक है, तो ये जितना मैंने भी बताया आपको, ठीक है, वो काफ़ी है। बहुत इंफॉर्मेशन आपको 1857 के विद्रोह में मिल गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किस वीडियो पे टॉपिक चाहिए वो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो इतना लाइक मिला। ठीक है, इतने मतलब पता चलता है कि ये जो 1857 का विद्रोह इतने लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय एंड टेक केयर।